7:15 पर राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे और साथ में मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। लेकिन जो संभावित मंत्रिमंडल और जिसमें राजस्थान के कोटे में 4 मंत्री आए हैं वो कौन कौन है ये आपको बता रहे हैं, जरा फिर देखिए। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से जीते, एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा। मोदी 2.0 के अंदर भी वो मंत्री थे। अर्जुना मेघवाल हैट्रिक लगाते हुए जीत की हैट्रिक और इसके साथ वो एक बार फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो मोदी हीरा 1, मोदी 2.0 और मोदी 3.0 सब में नजर आने वाले। भूपेंद्र यादव मोदी 2.0 के अंदर थे और वो राज्यसभा से थे, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव अलवर से लड़ा, चुनाव जीते और मंत्रिमंडल का हिस्सा एक बार फिर होंगे। भागीरथ चौधरी अजमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि इससे पहले 2018 के चुनाव में विधानसभा से वो उतरे, चुनाव नहीं जीत पाए थे। दोबारा उनको लोकसभा के लिए चुनाव में उतारा गया, वो चुनाव जीते। 2019 के अंदर भी वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते, मंत्रिमंडल के अंदर उनको लिया गया है। अब देखिए कॉम्बिनेशन को अगर आप समझेंगे तो राजपूत, दलित, यादव और जाट। लेकिन यहां महत्वपूर्ण जातियां नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में कोई बड़ा चुनाव अगले 5 साल नहीं, उसके बावजूद राजस्थान को पूरी तवज्जो मंत्रिमंडल में मिलती हुई, क्योंकि 14 सांसद ही बीजेपी के जीते हैं, उसके बावजूद 4 मंत्रिमंडल के अंदर शामिल, यानी कि नजर राजस्थान पर अभी भी बनी हुई है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि राजस्थान सब कुछ देता है मोदी सरकार के समर्थन में। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि भाई सीटों का कुछ बंटवारा अच्छे तरीके से नहीं हुआ और इस वजह से समस्या हुई, लेकिन कुल मिलाकर 4 मंत्री राजस्थान के हिस्से में आते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुना मेघवाल, भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब चाय पर चर्चा की गई संभावित मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी सभी से मिलते हुए। और ये जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल यही लगभग मोदी की नई कैबिनेट जो 7:15 पर शपथ लेगी। हम आपको राज्यवार भी बताएंगे कि किस राज्य से कितने मंत्री बन रहे हैं, किस राज्य के हिस्से में कितने मंत्री आए हैं। राजस्थान के लिए अच्छी खबर है, राजस्थान के हिस्से में 4 मंत्री आए हैं और ये कैलकुलेशन के हिसाब से भी समझेंगे तो भी राजस्थान के हिस्से में अच्छा खासा मंत्रिमंडल का शेयर आया है, क्योंकि 14 में से 4, जबकि अमूमन हम देखते हैं कि 4:1 या होता है या फिर 6:1 की कैलकुलेशन होती है। अमूमन 4:1 की कैलकुलेशन के अंदर मंत्रिमंडल राज्यों को मिलते हैं और उसमें जो कैलकुलेशन बदलती है वो बदलती है कि आने वाले वक्त में किस राज्य के अंदर कितने चुनाव, कहां चुनाव है, कितना बड़ा चुनाव है। ये तो जब जीत के लाएंगे तो उस टाइम बीजेपी फैसला करेगी ना। हाँ, अगर मैं खुद चाहूं तो मैं तो आज ही कहूंगा मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो रिएक्शन आती रहेंगी, लेकिन हम बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में जो संभावित चेहरे होंगे उसमें कई तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, स्टेट इंजीनियरिंग की जाती है और उसमें यह देखा जाता है कि किसको मंत्री बनाने से किस तरीके से फायदा होगा और किस तरीके से मंत्रिमंडल मजबूत होगा, जमीन पर योजनाओं को एग्जीक्यूट कराने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे जरा देखिए, अर्जुना मेघवाल को मंत्रिमंडल में शामिल करके उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की गई है जिसको खतरा सता रहा था कि शायद संविधान बदल जाएगा, लेकिन मोदी ने सबसे पहले संविधान को नमन किया और संविधान की शपथ लेकर ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जल जीवन मिशन जिस तरीके से आगे बढ़ा उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की एक बड़ी भूमिका थी। ग्रामीण इलाकों के अंदर जो विकास हुआ उसमें भूपेंद्र यादव की एक बड़ी भूमिका थी। भागीरथ चौधरी को ऐड किया गया है मंत्रिमंडल के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड अगर कोई बना रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री या शपथ लेंगे, पूरा देश 140 करोड़ जनता, भाजपा का एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ आज इस आनंद के वातावरण में इस आनंद का पर्व मना रहा है और 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज शपथ ले रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उन सभी सांसद भाइयों को भी जो देश के, मध्य प्रदेश के, जो आज कैबिनेट के अंदर शपथ लेंगे, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या आपको नाम रहेगा इन्हें जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं हो पाए थे और आप लोग? देखिए, कांग्रेस के टाइम पर तो क्या हुआ
ये 2014 से पहले इस भारत के जनमानस ने देखा है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं, लेकिन अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, आपके साथ भागीरथ चौधरी मौजूद हैं फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से, उनको अग्रिम शुभकामनाएं, बातचीत उनसे कीजिए। बिल्कुल विजेंद्र साहब से पहले हम बधाई देते हैं। भागीरथ जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया के पूरे परिवार की ओर से। आप अब कैबिनेट, मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, किस तरह की प्रायोरिटीज आपको रहेगी, किसका धन्यवाद आप देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद हम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देते हैं, जिन्होंने गरीब को गणेश मानकर काम किया है 10 साल में, और उनकी टीम का हिस्सा बनने का मुझे उन्होंने अवसर दिया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेरे से ज़्यादा कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। साधारण किसान के परिवार में जैसे कोई मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, और उनको दोबारा सांसद का टिकट देकर जनता और हमारी शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से मैं जीत के मुझे भेजा गया, और मुझे मोदी जी जो एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनकी टीम का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे अवसर दिया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले कब सूचना मिली? क्या नड्डा जी ने फ़ोन किया है, किसी और का फ़ोन भी आया, कि आपको कैसे पता लगा, फिर घर में और सबकी प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है सब कुछ, ठीक है, समझ लो। कब कोई कार्यकर्ता को कभी कोई दायित्व मिल सकता है, ये तो दायित्व है। दायित्व मिलना आसान है, उसको दायित्व निभाना बहुत बड़ा है। क्यों भाई, भारतीय जनता पार्टी में हमारा विजन ये है कि इस देश का विकास कैसे हो, ये देश परम वैभव पर कैसे पहुँचे। दूसरी जैसे नहीं है जो अपने उनका विजन ही दूसरा है। तभी तो आज 76 साल हो गए देश को आज़ादी के, आज भी बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी है। तो मोदी जी ने 25 करोड़ से ज़्यादा जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाली है। किसानों के सुध ली, मजदूरों के लिए, आम जन के लिए, सबके लिए उन्होंने शौचालय की बात की चिंता करी तो मोदी जी ने करी। गैस सिलेंडर देने का उज्ज्वला योजना में काम किया तो उन्होंने किया। जनधन खाते में करोड़ों माताएं बहनों के जीरो बैलेंस पे खाते खोलने का काम किया। तो पहले 75% जनता 2014 के पहले बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। ज़्यादा काम के असली मौका तीसरी बार प्रधानमंत्री को मिला, लेकिन वो मूवमेंट जानना चाहते हैं जो आपके परिवार को पहली बार पता लगा कि आप मंत्री बन रहे हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है, और मैं तो अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की एक टीम का छोटा सा हिस्सा का अवसर मुझे मिला है। तो मैं जिस आसार विश्वास के साथ मुझे ये दायित्व दिया है, मैं विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, और रात दिन मेहनत करके जो मुझे जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी का निर्वहन। पीएम निवास पर जब चाय पर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री ने अपना एक उद्बोधन भी दिया, वो वीडियोज़ में भी दिख रहा था। क्या अच्छी बातें कही उन्होंने, गरीब की बात करी उन्होंने, एक उद्देश्य के साथ काम करने के लिए, इसके अलावा क्या उन्होंने कहा? प्रधानमंत्री जी तो बस ये देश, गरीब, गांव और इस भारत माता को परम वैभव कैसे पहुँचे, ये देश विकसित राष्ट्र कैसे बने। जो पहले कहते थे हिंदुस्तान सफेरों का देश है, ये गरीबों का देश है, यहाँ करोड़ों आदमी भूखे सोते हैं, इस तरह का विकसित राष्ट्र में हमारे देश की एक चित्रण, एक झूठी छवि बना रखी थी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद पूरी दुनिया मान गई है कि भारतवर्ष अब तेज़ी से बहुत शक्तिशाली राष्ट्र आर्थिक रूप से बनने वाला है। और आज जो 11वें नंबर पर था 2014 में, आज 11वें नंबर पर आ गया, 5वें नंबर पर आ गया, और वो दिन दूर नहीं जो 30वें नंबर पर आर्थिक रूप से हमारा देश। आपको पोर्टफोलियो कौन सा मिलने वाला है? जो भी प्रधानमंत्री जी जो फिर भी कई बार रुचि होती है कि अगर मुझे ये मिले तो सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी रुचि होगी वो हम सबकी रुचि। आप क्या संदेश कार्यकर्ताओं को देंगे? आप कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी ने आपको दायित्व दिया आपको, और आप निभाना आपकी जिम्मेदारी है। आप और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, जनता का, वहाँ के संगठन के सभी पदाधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझे टिकट दिया, और जनता ने मुझे जिताकर और यहाँ भेजा, और प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपनी एक टीम का हिस्सा बनाया। राजस्थान को फिर 4 मंत्री दिए हैं मोदी जी ने, इस पर क्या कहेंगे प्रदेश को? मैं प्रधानमंत्री जी का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि राजस्थान को उन्होंने 4 मंत्री दिए हैं। अब हम ये चाहेंगे कि हम जनता की आशाओं के अनुरूप हम कार्य करें और जनता का विश्वास हम जीतें। भागीरथ चौधरी अजमेर के आम लोगों का, मतदाताओं का आभार तो जताते ही हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का आभार भी जताते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दायित्व दिया है, निभाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जितनी ज़्यादा सेवा हो सकती है, जो भी जिम्मेदारी, जो भी पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा, उसको मैं निभाऊंगा। बिल्कुल अश्विनी, वापस आपके पास आएंगे। हमारे रेजिडेंट एडिटर बीकानेर से लक्ष्मण राघव और जोधपुर से राजीव गौड़ भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, शुरुआत आपके साथ। आपने कहा था कि भाई राम जाएंगे, राम तो चले गए संसद में, अब राम मंत्रिमंडल में भी जा रहे हैं और राम मंत्रिमंडल की हैट्रिक भी लगा रहे हैं। जरा बताइए बीकानेर में इसको लेकर कैसा उत्साह और परिवार में कैसा उत्साह? देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर आपने और हमने यही बात कही थी कि एक राम दिल्ली पहुंचेंगे। अर्जुन राम का तीर जो है निशाने पर लगा है। ना केवल जीते बल्कि तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं, चौथी बार सांसद बने। ये देखिए, ये सांसद सेवा केंद्र है विजेंद्र जी उनका, जहां पर ये समय बिताते हैं। घर भी यहीं पे है उनका और आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर हमने आपको दिखाया। और यहाँ पर लोग, चूंकि उनके परिवारजन तो दिल्ली चले गए हैं सभी लोग, लेकिन यहाँ उनके जो एक तरह संभालते हैं भाजपा के पदाधिकारी, वो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। टीवी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए लगातार अपडेट्स ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हम उनसे ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो महामंत्री हैं मोहन सुराना, किस तरह से देखते हैं? बड़ी खुशी है? बहुत खुशी है। अभी फर्स्ट इंडिया में देख रहे थे तो हमारे बीकानेर के लाडले सांसद और चौथी बार बने हैं और उनका संभावित सूची में अर्जुन राम मेघवाल जी का नाम आ रहा है। बीकानेर ही नहीं, राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि तीसरी बार अर्जुन राम जी एक मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का बीकानेर की जनता, बीकानेर की पूरी लोकसभा आभार व्यक्त करती है और फर्स्ट इंडिया कंटिन्यूस न्यूज़ को चला रही है तो हम फर्स्ट इंडिया का भी आभार व्यक्त करते हैं। तो देखिए विजेंद्र, ये लोग बड़े खुश हैं बेहद और देख रहे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जो अर्जुन मेघवाल के सियासी सफर को बताता नजर आएगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी के आसपास हमेशा दिखते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम हो या संसदीय कार्य मंत्री के नाते आप देखेंगे ये सब तमाम वो तस्वीरें हैं जो बीकानेर दिल्ली की तस्वीरें हैं, जिनमें अर्जुन मेघवाल का वो कद नजर आता है कि किस तरह से एक टेलीफोन ऑपरेटर से ये व्यक्ति देश के कानून मंत्री तक पहुंचा है। आपको ध्यान होगा विजेंद्र, पहले ये टेलीफोन ऑपरेटर थे, उसके बाद आईएएस बनते हैं, आईएएस के बाद सियासत का दामन थामते हैं, पहला चुनाव लड़ते हैं 2009 में, बेहद मामूली अंतर से जीत पाते हैं, 17,000 के अंतर से, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। और ये साफ तौर पर आज जो जिस तरह से उनकी एंट्री हो रही है एक बार फिर से, यानी तीसरी बार, 4 बार के सांसद और 3 बार मंत्री होंगे। और ये भी माना जा रहा है उनके पोर्टफोलियो को लेकर। बहुत जल्दी इस बारे में आपको तो पता ही होता है मोहन जी, मुझे लगता है क्या कुछ अच्छा मिल रहा होगा? बहुत अच्छा देंगे। मोदी जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, बेमिसाल करते हैं, जिसका सब दुनिया देखती है। तो देखिए विजेंद्र, बिल्कुल लक्ष्मण, और उन्होंने आईएएस की परिभाषा बदली है। उन्होंने आईएएस की परिभाषा को किया है कि आई एम ऑलवेज इन सर्विस। वापस आपके पास आएंगे, हम जोधपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि जोधपुर में पीछे दिखाई दे रहा कहो दिल से गजेंद्र फिर से, राजीव गजेंद्र फिर से आ गए हैं। न सिर्फ सांसद बन गए बल्कि मंत्रिमंडल के अंदर भी आ गए हैं। जरा बातचीत कीजिए, किस तरीके का उत्साह और क्या सोच रहे हैं वो? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तीसरी बार हैट्रिक जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में लगी है, गजेंद्र सिंह शेखावत की कैबिनेट में मिनिस्टर के रूप में लगी है। और ऐसे में पूरे मारवाड़ में खुशी होना लाजमी है। एक थोड़ा सा इतिहास को पीछे से टटोलते हैं। अशोक गहलोत 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, जसवंत सिंह भी 2 बार रहे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तीसरी बार जिस तरीके से, अब देखिए ये मिठाई खिलाने का जो दौर है या शुरू किया, ये तमाम वो लोग हैं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से उनकी कार्यकर्ताओं के रूप में साथ जुटे में हैं। और आप बिल्कुल सही पढ़ रहे थे, कहो दिल से गजेंद्र फिर से, फिर एक बार मोदी सरकार। आप देखिए कि ये तस्वीरें जो है वो खूबसूरत है। हालांकि थोड़ा सा खेत सिंह जो है कि पीछे देखिए, ये अपने आप को जो कहते हैं मैं भी गजेंद्र, और इसी थीम के आधार पर चुनाव लड़ा गया। और बात भी कर लेते हैं जिस तरीके से। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम भोम सिंह है सर। कितने साल से आप जुड़े हुए हो? मैं साहब के साथ में 20 साल से साहब का सारथी हूँ। 20 साल में आपने क्या देखा मेहनत करके आज तीसरी बार जब केंद्रीय मंत्री, कितनी खुशी है? हमने खूब देखा साहब के साथ में, पूरी दुनिया देखी साहब के साथ में बाई रोड घूम के। और बाकी तो साहब पे सब चीज़ों का भरोसा ही है। मोदी जी को साहब पे भरोसा है। अच्छा जीत से आपको विश्वास था कि फिर से केंद्रीय मंत्री बने? बिल्कुल हमको विश्वास था कि साहब 100% जीतेंगे और कैबिनेट में फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट लिस्ट में। क्या नाम आपका?
केसिंग। केसिंग जी, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया मंत्री बन गया। मोदी जी रे विश्वास पात्र है, अच्छी बात। बहुत कैसे देखते हैं आप, आपको विश्वास था कि केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे? हाँ, हमारा पूरा विश्वास था केंद्र बन जाएगा, पूरा विश्वास था। मोदी जी में विश्वास, जनता ने भरोसा किया है, साहब की बात है। किस तरीके से आप देखते हैं, आप तो कार्यकर्ता हैं, आपको उम्मीद थी? उम्मीद थी, पूरा विश्वास था मेरे। क्या आप गांव से आते हैं? गांव में किस तरह की खुशी है? बहुत खुशी है मंत्री बनने के लिए। तो देखिए विजेंद्र, इस वक्त हम उनके निवास पर है। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए भगवान राम का जो दामन है, ये उनका ड्राइंग रूम का रास्ता है जहां उन्होंने ईश्वर, और देखिए एक और बाहर से कोशिश करेंगे, तो भानु सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे। एक भगवान श्री राम की एक जो तस्वीर है, वो शुरू से लेके अब तक, और जब वो गए थे हाथ जोड़ करके यहाँ से गए थे, जब पूरा का पूरा परिवार यहाँ से जोधपुर से रवाना हुआ था, तब यहीं से रवाना हुआ था और उस दिन चार्टर से वो रवाना हुए थे। लगता है कि कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को खुद पर आत्मविश्वास था कि परिवार के साथ जब जा रहे हैं तो शपथ ग्रहण समारोह में ही जा रहे हैं और शपथ लेने ही जा रहे हैं। और देखिए उनके पिता यहीं पे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा कि सेवा के काम पे जुटे में इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। लेकिन उनके पिता बाद में गए हैं, यानी कि उसके बाद जब कन्फर्म हो गया तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर हमेशा देश की, चाहे राजनीति हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे संस्कृति हो, बड़े फैसले हो, शाही शादियां हो, हमेशा सिरमौर रहा है और हमेशा इसलिए रहेगा। यहाँ की राजनीति, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का जो जिस तरीके से उद्योग और शिक्षा जगत है, उस हिसाब से अब जो एम्स की बात करें उसको भी गजेंद्र सिंह शेखावत आगे बढ़ेंगे, इस तरह की उम्मीदें हैं। एम्स के साथ में निफ्ट की बात करें, NLU की बात करें, IIT की बात करें, क्योंकि शेखावत पर भरोसा अब दुगुना हो गया, तिगुना हो गया। उनसे बहुत से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री की शपथ लेने के बाद अब उनको एक तखमीना बनाना पड़ेगा और जनता ने जो भरोसा करके तीसरी बार सबसे बड़ी संसद में भेजा है, तीसरी बार जब केंद्रीय मंत्री बनाया है, तो निश्चित रूप से उनके भरोसे पर खरा उतर के और भी काम करने पड़ेंगे। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ लगातार बने हुए। लक्ष्मण, क्या होता है कि पहली बार कोई मंत्री बनता है तो उसको समझने में वक्त लगता है, लेकिन कोई तीसरी बार मंत्री बनता है तो उसको पहले दिन से पता है कि काम कैसे करना है और इससे सरकार रफ्तार में काम कर पाती है। अर्जुन राम मेघवाल हो या गजेंद्र सिंह शेखावत हो, उनको बहुत अच्छे से पता है कि काम कैसे करना है। बस पोर्टफोलियो हो सकता है कि बदल दिया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का अनुभव, राजनीति का अनुभव, मंत्री के तौर पर अनुभव, आपको लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल को एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो तो मिलेगा ही। जो 100 दिन का टारगेट दिया गया है मोदी के अंदर, मोदी 3.0 में, उसमें एक माइलस्टोन अर्जुन राम मेघवाल सेट करेंगे। देखिए निश्चित तौर पर विजेंद्र, और मुझे लगता है देखिए बीकानेर और जोधपुर, दरअसल जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतुलन बात हो रही थी जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो ये कहा गया जयपुर को बहुत कुछ मिल गया, आसपास के इलाकों से ज़्यादा मंत्री, क्योंकि हम अगर यहाँ देखें संभाग से भी एक मंत्री आते हैं, सुमित गोदारा, तो मुझे लगता है वो भी एक तरह से मैसेज साथ ही साथ चल रहा है जो आप कह रहे हैं। दोनों मंत्री अनुभवी हैं, दोनों को ही उम्मीद है कि कोई अच्छा मंत्रालय उनको मिलेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल दोनों के साथ आपने और हमने भी लंबी कई इंटरव्यू किए हैं, दोनों का विजन यही। और अब कम से कम मुझे लगता है विजेंद्र, इस बार ये मंत्री भी ये चाहेंगे कि उनका क्षेत्र में उनको इस तरह से याद किया जाए कि कुछ बड़े काम वो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी स्टेट के लिए करा पाए। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार लगातार एक मुद्दा बनता रहा था कि जो है सरकार कांग्रेस की है इसलिए काम नहीं करवा पा रहे, तो अब वो बहाना नहीं होगा विजेंद्र उनके पास। ये देखिए मैं एक बार और दिखाता हूँ, लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे खबर पहुंच रही है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग जगह भी खुशियां मनाई जा रही है। और यहाँ पर उनका ये जो सांसद सेवा केंद्र है, एक कंसेप्ट जिसकी बहुत चर्चा हुई जब उनको आदर्श सांसद का पुरस्कार मिला और जिस तरह से चीजें गई, तो उस वक्त बहुत बात इस बात की हुई थी। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, पहले दिन से काम करना होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कह भी रहे हैं कि आप शपथ के बाद काम पे जुड़ जाइए, 100 दिन के एजेंडे की बात हो रही है, तो मुझे लगता है राजस्थान के लिए जो संभावित नाम 4 आ रहे हैं, ये चारों बनते हैं तो इससे आप समझिएगा स्टेट को बहुत फायदा होगा। देश के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब इस तरह से राजस्थान से मंत्री जाएंगे और दोनों जगह सरकार हो, तो अब ये बहाना नहीं चलने वाला कि भैया उन्होंने नहीं करने दिया। अब आप डबल इंजन की सरकार है, काम करके दिखाइए। बताइए मोहन जी, क्या मानते हैं, ये बात सही है? निश्चित रूप से विकास कार्य अपने आप में होंगे और पूरे राजस्थान के अंदर जब 4 कैबिनेट मंत्री का दर्जा मंत्री बनेंगे तो राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होगा। और आप निश्चित मानिए कि मोदी सरकार का ये इशारा कर दिया कि आपने कैबिनेट मंत्री बना रहे, क्योंकि पिछली बार स्वतंत्र प्रभार था उनके पास। संभावित है, हम तो यही सोचे कैबिनेट मंत्री बने, बाकी तो मोदी जी जो बनाएंगे वो हमें मंजूर है। तो देखिए मुस्कुराहट मुझे लगता है बिजनेस कुछ बता रही है, संभवतः प्रमोशन हो जाए, क्योंकि वैसे भी इंडिपेंडेंट चार्ज था, आपको ध्यान होगा कानून मंत्रालय का उनके पास।
बिल्कुल। और लक्ष्मण, वैसे भी अप्रैल का महीना गया है और उसमें सबके पोर्टफोलियो रिवाइव होते हैं और हो सकता है कि अर्जुना मेघवाल का भी पोर्टफोलियो रिवाइव हो और कैबिनेट मंत्री वो बन जाएं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राजीव गौड़ भी बने हुए हैं। राजीव, जोधपुर की कौन सी कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि देखिए, ये सच है कि सिर्फ 14 सांसद जीते और अगर 4 मंत्री बनते हैं तो ये भी सच है कि राजस्थान उन प्रदेशों की श्रेणी में होगा जहां रेशो काम नहीं करेगा कि 4:1 में मंत्री बना है, 6:1 में मंत्री बना है। दिल खोल कर दिया है राजस्थान को। फिर देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान का कम से कम जो पश्चिमी राजस्थान है, मारवाड़ का इलाका है, उसको कम नहीं आंका जा सकता। और देखिए कि जिस तरीके से लगातार केंद्र के अंदर यहाँ से चाहे कैबिनेट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ जिस तरीके से सहयोगी लक्ष्मण राघव ठीक बता रहे थे कि विकास का अब काम करना पड़ेगा। पहली बार में समझने की बात होती है, दूसरी बार काम करने की बात होती है और तीसरा जब टर्न है तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। हालांकि तखमीने खूब बने, लेकिन इस बार क्योंकि अब समय लगता है, एक एक डीपीआर बनती है, सेलेक्टिव होता है, काम शुरू होता है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो ये जो राजनीति का गढ़ है जोधपुर, और अगर पूरे राजस्थान की कमोबेश बात करें तो केंद्र में हमेशा दबदबा रहा है, प्रतिनिधित्व रहा है। चाहे राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात कर लें और या मारवाड़ के इलाके की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर की बात करें, यहाँ से हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति केंद्र में रहा ही है और प्रतिनिधित्व करता रहा है। बात गजेंद्र सिंह शेखावत की करें तो छात्र संघ के जब अध्यक्ष थे तब से कुछ करने की ललक थी। सीमा जन कल्याण समिति में भारत पाकिस्तान सीमा पर जब कामकाज किया और उसके बाद में जब जैसी जिम्मेदारी मिली तब 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, उसमें जिस शिद्दत से कामकाज किया, शायद एकमात्र ऐसे नेता होंगे जो प्रदेश के दूसरे मामलों के अंदर वो अपनी दखल रखते थे, कोशिश करते थे, सरकार का पार्टी का पक्ष रखते थे और बिना अनुमति ये नहीं होता था। यानी कि वरद हस्त जो प्राप्त है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, उनका वरद हस्त प्राप्त होता है। और इसीलिए कार्यक्रम देखिए, गांव में, ढाणी में, कस्बे में, शहर में, गली में, सब जगह धूम है, खुशियाँ ही खुशियाँ। हमने जब पिछली बार भी कोशिश की थी, जब पहली बार ये जब मंत्री बने थे, हम ट्रेन में चलते चलते उनसे बात करते आए थे। उनके ससुराल में उनका जो भव्य स्वागत हुआ था, तो उनके ससुराल मेड़ता से लेकर के जोधपुर में खुशी है और गांव में, ढाणी में खुशी है, जो पाकिस्तान का सीमा लगती है, क्योंकि वहां उन्होंने खूब सारा कामकाज किया। पाक विस्थापितों में खुशी है, यहाँ की महिलाओं में खुशी है और सबसे बड़ी बात है। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। लक्ष्मण, मोदी 3.0 की शुरुआत 7:15 पर हो जाएगी। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएगा और कौन सा मंत्री किस पार्टी से शपथ ले रहा है यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगभग यह तय हो चुका है कि किस फॉर्मूले के साथ मोदी 3.0 के अंदर गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनकी शेयरिंग हो रही है। देखिए, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा रामदास अठावले, जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, इनका अपना एक रेशियो रहेगा। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता कि मंत्री कितने होंगे, फर्क इससे ज्यादा पड़ेगा कि उनके पास पोर्टफोलियो कौन से होंगे। बड़े पोर्टफोलियो क्या बीजेपी अपने पास रखेगी या नहीं रखेगी, लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। लेकिन फिलहाल जो बैठक हुई उसके अंदर लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है और उसमें कई ऐसे चेहरे जो 1 साल पहले तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो मोदी कैबिनेट के अंदर मंत्री रहेंगे। हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, हम बात करें मनोहर लाल खट्टर की, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि भाई जिन चेहरों की हम राजस्थान में बात कर रहे हैं वो टास्क मास्टर हैं और इसके अलावा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और अनबीटेबल हैं। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को देखें तो राजस्थान को उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं, चाहे पोर्टफोलियो कुछ हो। देखिए, निश्चित रूप से बात पोर्टफोलियो की नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। आदमी मेहनत कितनी करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड कितना होता है। जब आदमी रिजल्ट देना जानता है, डिलीवर करना जानता है और लोगों के बीच में रहता है तो इस तरह की तस्वीर आती है। आप देखिए कि ये कार्यकर्ता जो हैं वो खुशी से लबरेज हैं। और देखिए कि जो हम आपको शुरू में एक पोस्टर दिखा रहे थे, उस पोस्टर को देखिए, ये सहयोग मोहन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पोस्टर उस वक्त से लगा हुआ है जब चुनाव का बिगुल बजने से पहले की बात है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पोस्टर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत
उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुगने उत्साह से। समझा जा सकता है कि किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जीवन में कई सोपान देखे हैं, कई संघर्ष के दिन देखे हैं और उसके बाद में आज ये दिन आया है। अगर हम पहले कार्यकाल की बात करें तो उनको कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था। किसानों के हित को साधने की जो कोशिश की उसका परिणाम रहा कि उनको दोबारा जब लिया गया तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और कैबिनेट में भी आप सोचिए कि जल संसाधन जो जल शक्ति मंत्री बनाया गया और उसके बाद में अब देखिए पोर्टफोलियो की जहाँ तक बात आ रही है, पोर्टफोलियो कोई भी क्यों नहीं हो, खुद व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व होता है। भूम सिंह उनके साथ 20 सालों से उनसे ये भी जानते हैं किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीवन। बहुत सादगी से है, खाने पीने में उनके कोई नहीं, देसी खाना खाते हैं वो, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। साहब के लिए भोजन के लिए कोई ऐसे नहीं है कि वीआईपी खाता हूँ, सिंपल। दोपहर को राजस्थान में खाया है, शाम को दिल्ली पहुँच जाते हैं, दूसरे दिन सुबह पंजाब पहुँच जाते हैं। उनके ऐसे भी 30 दिन में कंटिन्यू एक तो जगह साहब विराजते नहीं है। साहब की बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा सारथी कहलाते हैं। आपकी गाड़ी आप ही के साथ ही रहते हैं। मैं उसको 20 साल से साहब के कंटिन्यू साथ ही रहता हूँ और हम साहब के साथ बहुत खुश हैं। ऐसे तो उनकी मेहनत देख के वो 24 घंटों में 20 घंटा कंटिन्यू साहब चलते हैं। कितनी उम्मीद है फिर से मंत्री जब बना, उम्मीद ज़्यादा, जनता की उम्मीद बढ़ गई? बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। देश को भरोसा किया है साहब के माध्यम, मोदी जी ने भरोसा किया है, जोधपुर जनता कार्यकर्ता सब ने मतलब भरोसा किया है। तो आप देखिए विजेंद्र, बड़ी बात है कि ये वो लोग जो 20-20 साल से शेखावत के परिवार से जुड़े हुए, शेखावत के साथ जुड़े हुए हैं और सारथी के रूप में साथ में कामकाज करते हैं। तो जिस तरीके से बता रहे कि 20-20 घंटे कामकाज करना, और देखिए ये तो हमने भी देखा, चाहे पहला चुनाव हो, दूसरा चुनाव हो, तीसरा चुनाव हो, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, और वो जिस तरीके से जनता को पहचान, एक चेहरे को पहचान, घरे लगा लेना, प्रेम से अपना बना लेना, ये उनको आकर काम भी कराते। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि जब हम बात करते हैं अर्जुना मेघवाल की, तो अर्जुना मेघवाल एकदम सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं और सिंप्लिसिटी के साथ रहते हुए हमने वो भी देखा है कि दिल्ली की सड़कों पर जो साइकिल से संसद गए वो अर्जुना मेघवाल रहे। उनके लिए कहा जाता है कि उनके घर कोई चला जाए बिना खाए लौटते नहीं हैं और वो सबसे मिलते हैं, मिलनसार हैं, डाउन टू अर्थ हैं। आपको लग रहा है कि ये दरअसल उनकी वो खूबी है जो हमेशा उनको प्रधानमंत्री के नजदीक रखती है, उनके पोर्टफोलियो को एनहेंस करती हैं और जनता से जुड़ाव रखती है? बिल्कुल विजेंद्र, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और देखिए दोनों ही नेताओं के साथ ऐसा है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी व्यवहार के बहुत संजीदा हैं, विनम्र हैं और मैं तो ये कहूँगा कि इस बार जो जीत हुई है उसमें मोदी फैक्टर के अलावा यदि कोई दूसरी चीज़ साथ चली है तो विजेंद्र इन दोनों का व्यवहार था, जिसके चलते आप देखेंगे मार्जिनल जो है मार्जिन वो कम रहा है। तो गजेंद्र शेखावत के साथ मैंने चूंकि चुनाव के दौरान भी उनकी गाड़ी में भी यात्रा की, तब भी मैं देख रहा था राजीव जो खाने पीने की बातें कर रहे थे तो मिलेट्स पे बड़ा जोर दे रहे थे। बाजरे की कुछ रोटियाँ उस वक्त भी थी जब गर्मी थी तो भी, और जब मैं शहर में घूम रहा था तो भी मैंने देखा कचौरी, वो कई जगह ऐसा हुआ कि कचौरी उनको मनवार के लिए दी, उन्होंने कचौरी खाई। तो चुनाव में ये सब तो चलता ही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है दोनों में। और सबसे बड़ी बात अर्जुन मेघवाल देखिएगा, अर्जुन मेघवाल तमाम वो चीजें करने की कोशिश करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से मैंडेट मिलता है और उसे बड़ी शिद्दत से करते हैं। उन्होंने मतलब प्रकृति की तरफ जाइए जब ये कहा तो हमें याद है बीकानेर में आयोजन किया एक रात चांद के साथ और यहाँ पर एक कार्यक्रम किया, साइकिल लेकर वो पहले बड़े चर्चित रहे जिस तरह से वो पहुंचे और यहाँ भी उन्होंने कई बार साइकिलिंग करते हमने देखा। तो ये तमाम चीजें, और इसके अलावा विजेंद्र आपको याद होगा भजन गायकी उनका शौक है, जहां उनको लगता है मौका मिलता है वो भजन गुनगुनाते हैं और लोग उसे अच्छे से सुनते भी हैं। कबीर के बहुत बड़े एक तरह से फैन है। लेकिन सियासत में जो सबसे बड़ी बात अभी चल रही है, अब जो यही चल रहा है कि उनको पोर्टफोलियो क्या मिलेगा, ये इंतजार है। और टकटकी आपके चैनल पर यहाँ पर जो पार्षद हैं, महामंत्री हैं, वो सब आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए जानने की कोशिश में है कि कब ये शपथ हो और उसके बाद जल्द से जल्द पोर्टफोलियो आए। तो ये मुझे लगता है एक उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि पहले ये होता है विजेंद्र आप मंत्रिमंडल में है या नहीं, अब मंत्रिमंडल में आप है तो अब अगला, मतलब आदमी क्या है कि निश्चित तौर पर जो समर्थक है, शुभचिंतक है, उनको ये लगता है कि अब पोर्टफोलियो कौन सा होगा। और राजनीति में वैसे भी महत्वाकांक्षाएं होना कोई बुरी बात तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि और हमें पूरा यकीन है कि बीकानेर में आप और दिल्ली में अदिति, सबसे पहले हम बता देंगे आप दोनों के जरिए कि भाई अर्जुना मेघवाल को कौन सा पोर्टफोलियो मिल रहा है।